विधानसभा का महासंग्राम। भाइयों बहनों, बज उठा चुनाव का बिगुल। निर्णय की इस कठिन घड़ी में हमें बहुत सोच विचार के साथ तय करना है वो प्रत्याशी जो कर्मठ, ईमानदार हो, जिसके मन में विकास की भावना हो। तो वो नाम है मधु भगत। नमस्कार, मैं मधु भगत। 2023 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव का मतदान होना है। आप सभी इस परसवाड़ा विधानसभा के मेरी माताएं बहनें, मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग, आदरणीय, सम्माननीय सभी गणमान्य नागरिकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ में आप लोगों से अपील करता हूं कि 17 नवंबर को आप मतदान करने जाएंगे सुबह 7 बजे से 3 बजे तक। तो आपके मन में एक विचार होना चाहिए, एक स्वच्छ सरकार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश और भ्रष्टाचार मुक्त हमारी सरकार हो। और साथ में माननीय हमारे जो होने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं, उनके बनाए हुए वचनों के ऊपर हम यहाँ से विधानसभा जीत के जाएं और उन वचनों का पालन हम पूरी तरह से करें जिसके लिए जनता आज बेसब्री से इंतजार कर रही है। कहीं ना कहीं ये चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये युवाओं के भविष्य का चुनाव है, महिलाओं के सम्मान का चुनाव है, किसान की समृद्धि का चुनाव है, बेरोजगार युवकों को रोजगार का चुनाव है और भ्रष्टाचार से जो आज का प्रशासन, आज का शासन जो लिप्त है, उसको सही रास्ते पे, सही मार्ग पे लाने का चुनाव है, ताकि हमारी मध्य प्रदेश की जो योजनाएं हैं वचन के माध्यम से उसको हम सही ढंग से संचालित कर सकें। और बरबस ये जो लगातार 18.5 साल की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की इस मध्य प्रदेश में है और इस विधानसभा से जीते हुए मंत्री महोदय जिनके कार्यकाल में जिस प्रकार की गतिविधियां चली हैं, कहीं ना कहीं ये एक बेरोजगार को परेशान करती है, किसान को हैरान करती है। अवैध उत्खनन से हमारी नदियां सुनसान और सन्नाटा पसरा हुआ है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से आज हमारा परसवाड़ा पूरी तरह से परेशान है। मैं आप सभी लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और आप उस जनप्रतिनिधि का चुनाव करें जो आपकी भावनाओं पे, आपकी सोच पे, आपके हिसाब से, वचनों के माध्यम से आपके कार्य को पूर्ण कर सकता हो। मैं आप लोगों से यही अपील करता हूं कि 2023 17 नवंबर को जब आप मतदान करने जाएं तो आप लोग प्रथम दृष्टि से मुझे देखिए। मैं आपका सेवक हूं और निरंतर सेवा का भाव लेते हुए मैंने इस परसवाड़ा विधानसभा में हारने के बाद भी कार्य किया है। सुख में, दुख में, आंदोलन के माध्यम से, चाहे किसान की फसल की बर्बादी हो वहाँ खड़े होने के माध्यम से, चाहे बाढ़ आई, ग्रसित हुआ हो वहाँ खड़े होने के माध्यम से, या किसी प्रकार की भ्रष्टाचार से लिप्त सड़क पुलिया जो टूटी हो उस पर मैंने कार्य किया है, उस पर मैंने आंदोलन किए हैं। मैंने सदैव हमेशा जनहित के ही कार्य करने की पूरी कोशिश की है और पूरी ईमानदारी के साथ मैंने कार्य को आगे बढ़ाया है। और मैंने कभी भी अपनी विधानसभा में किसी जाति वर्ग सूचक का कभी भी चुनाव का इस्तेमाल में नहीं किया है। मैंने हमेशा से सर्व समाज टीम का गठन करके रखा हुआ है। सर्व समाज टीम में जितने भी हमारे जाति वर्ग समाज के लोग आते हैं, मैं सभी का आदर सत्कार करता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं कि संविधान खतरे में है, नंबर 1। दूसरा, आज जो हमारा विकास होना चाहिए, मंत्री का ये क्षेत्र है। मंत्री जी चाहते तो रोजगार उपलब्ध होता, मंत्री जी चाहते तो किसान समृद्ध होता, मंत्री जी चाहते तो यहाँ डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी टीम उपलब्ध होती, मंत्री जी अगर चाहते तो निश्चित तौर पे जो आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको वो रोक सकते थे। आज इन सब चीज़ों से बहुत दूर दूर तक मंत्री जी का वास्ता नहीं रहा और लगातार निरंतर वो अपने इन कार्यों में लगे रहे। कहीं ना कहीं पे विकास उनका व्यक्तिगत दिखता है और क्षेत्र का विकास बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, जो एक त्रिस्तरीय पंचायती राज के माध्यम से एक सरपंच का, एक